2021 में अवतल दर्पण पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से पूछा गया था। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। दर्पण सूत्र व आवर्धन का सूत्र लिखें। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले आपसे पूछा है, बोला है दर्पण का सूत्र लिखें और आवर्धन का सूत्र लिखें। तो सबसे पहले लिख लीजिए, बहुत आसान है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ये दर्पण का सूत्र है, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने में आपको इस सूत्र का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद आवर्धन का सूत्र लिखने के लिए बोला है। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, m। तो आप m बराबर लिखिए, m बराबर क्या होगा, -v/u। v क्या है, प्रतिबिंब का दूरी, और u है वस्तु का दूरी, याद रखिएगा। आवर्धन को दो तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर से आप m बराबर लिख दीजिए। इसमें होगा h डैश बटे में h। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई। तो आपने लिख दिया। दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र आपने लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब यानी कि वस्तु। तो सबसे पहले लिखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, वस्तु का साइज यानी कि h बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, वस्तु को कहां पर रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर में। तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी आप डिस्टेंस या साइज आप लेंगे वो प्लस में होगा। तो आप साथ में प्लस लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि f कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है ना, एक बार यहां पर आप समझने का प्रयास करिए। प्लस और माइनस आपको समझना बहुत जरूरी है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस इधर में होता है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर पोल है, तो यहां से यानी कि पोल से इधर का जो भी डिस्टेंस है वो माइनस में होगा। तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो आपको लेना है माइनस में 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु को कहां पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर के दूरी पर। वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब यहां पर आपको समझना है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा पोल से इधर रखा जाता है, यानी कि दर्पण से बाएं तरफ रखा जाता है, और बाएं तरफ का डिस्टेंस माइनस में आपको लेना है। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो वस्तु को कहां पर रखा गया है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि वस्तु का जो स्थिति है उसको u से डिनोट करते हैं, u। तो u बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है, तो माइनस में आपको लेना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कुछ हम लोग लिख लिए। अब आपको क्या करना है, फिर से अब भी निकालेंगे, यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। वस्तु को तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, लेकिन अब कहां पर बन रहा है उसका प्रतिबिंब निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो दर्पण का फॉर्मूला है पहले लिखिए, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। अब यहां पर रखेंगे 1/v को तो निकालना है ना। और यहां पर ध्यान दीजिए, u माइनस में है, तो यहां पर अगर माइनस में रखेंगे तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस ही हो जाएगा। तो यहां पर मैं
लिख देता हूं इस तरीके से। और यहां पर समझिए f का वैल्यू कितना है, -15 सेंटीमीटर। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 1/v बराबर, इसको आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो प्लस वाला को ही पहले लिख दीजिए, ठीक है। माइनस, ये माइनस में है ना, तो 1/15 होगा, -1/15। अब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 75 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 तिया 75, 3 से ऊपर में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 15 से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 15 पचे 75, और 5 से ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। कितना आ रहा है, तो ऊपर में -2 और बटे 75। अब यहां पर समझिए ये 1/v है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, v का वैल्यू। तो इसको उल्टा करेंगे तो v/1 होगा, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं, यानी कि डायरेक्ट v आप लिख दीजिए। तो यहां भी उल्टा करना होगा, 75/2 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 सते 14, फिर से 1 बच गया, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट देंगे और 0 बैठाएंगे तो 10, यानी कि 2 पचे 10 इतना सेंटीमीटर। यानी कि v इक्वल टू हम लोगों को मिला, v इक्वल टू कितना मिला, 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, और ये माइनस याद रखिएगा, ये माइनस में है, यहां पर भी माइनस है ना, तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण से इधर ही बन रहा है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अगर इधर में बन रहा है तो वो वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा। तो आप कह सकते हैं, जैसे माइनस का मतलब क्या हुआ कि दर्पण के इधर बन रहा है, तो जो दर्पण के इधर बन रहा है ना, उसको दर्पण के सामने बोलते हैं, और उधर में दर्पण के पीछे। तो कहां पर बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने। आप ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग निकालेंगे प्रतिबिंब का साइज। तो साइज आपको कैसे मिलेगा, देखिए m बराबर इतना और m बराबर इतना, यानी कि ये दोनों बराबर है, इसी को लेके आपको बनाना है। मैं यहां पर फिर से इस तरीके से कर दे रहा हूं, आप इस तरीके से घेरा नहीं करिएगा, आप कंटिन्यू बनाते जाइएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, m बराबर क्या है, -v/u बराबर में h डैश और बटे में h। v, तो v हम लोग यहां पर लाए हैं, ये पॉइंट वाला आप मत लीजिए, आप इसको लीजिए, 75/2 लीजिए। तो यहां पर आप लिखेंगे 75/2, तो 2 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं 75 लिख दिया और 2 जो आएगा इसके नीचे आ जाएगा। तो u का वैल्यू कितना है, ये सबसे पहले आप समझिए। u का वैल्यू -25, और मैंने क्या बोला कि यहां पर 75/2 लिखते तो 2 इसके साथ आ जाएगा, है ना। और इधर में h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो कि निकालना है, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई जो कि दिया हुआ है, कहां पर है, 4, यहां पर देख लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और एक चीज याद रखिएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक ना, ऑलरेडी फॉर्मूला में ये माइनस चल रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग इसका जो माइनस है, यहां जो माइनस चल रहा है उसको हम लोग नहीं लिखे हैं, तो उसको आप लिख दीजिए। तो यहां पर आप एक ठो माइनस और दे दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया और ये माइनस बच गया, है ना। अब यहां पर आपको क्या करना है, तो यहां पर एक बार फ्रेश लिख लीजिए 75, और यहां पर 3 ठो माइनस है, 2 ठो मिलके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 ठो बच जाएगा, तो आप उसको लिख लीजिए। और यहां पर 25 और गुने में 2 और इधर में h डैश और बटे में 4। अब यहां पर काटेंगे, देखिए 25 तिया 75 और 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करिए तो h डैश, इधर में सब कुछ कट गया तो 1 है, h डैश एकम h डैश, और इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, लेकिन माइनस में, ठीक है। तो माइनस में कहने का मतलब, माइनस में
यानी कि प्रतिबिंब माइनस में आया, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। इस तरीके से मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर में बन रहा है तो उसको प्लस में लेंगे, उसका ऊंचाई को। अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब नीचे बन रहा है। तो नीचे जो बनता है अवतल दर्पण में, जो नीचे बनता है मुख्य अक्ष के नीचे, वो क्या होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो यहां पर हम लोगों को वस्तु की ऊंचाई भी मालूम हो चुका है, ठीक है ना, मालूम हो चुका है। अब आपको क्या लिखना है, मैं आप लोगों को बोला था कि आप लिख दीजिएगा प्रकृति में। प्रकृति में आपको क्या लिखना है, इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप साइड में कहीं पर समझने के लिए बना लीजिएगा, या नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं समझाने के लिए बनाया था। तो प्रकृति में, प्रकृति में पहला आप क्या लिखेंगे, उल्टा, उल्टा। दूसरा में छोटा बना कि बड़ा बना। यहां पर देखिए वस्तु का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, 6 सेंटीमीटर का, यानी कि वस्तु से बड़ा। तो वस्तु से बड़ा आप यहां पर लिख दीजिए। प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा, तो आप बड़ा लिख दीजिए, या पूरा लिखिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है ना। और तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, उल्टा हो गया, बड़ा हो गया, वास्तविक लिख दीजिए, वास्तविक। तो इतना कुछ आपको लिखना था। अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें बोला था, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बना है, ये यहां पर है। अगर आप वर्ड में लिख देंगे तो और भी आसान होगा। वर्ड में कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, ये आप वर्ड में लिख दीजिएगा, सेंटेंस में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद प्रतिबिंब का साइज हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, साइज यहां पर है, वस्तु से बड़ा है। और प्रकृति हम लोग यहां पर लिख चुके हैं। इतना अगर आप लिख देते हैं तो एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। लेकिन जहां पर स्पष्ट लिखने की जरूरत हो, जहां पर अगर आपको जगह मिले तो स्पष्ट लिखिएगा। जैसे आप इसको लिखिएगा, हम लोग निकाले हैं भी, यानी कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग निकाले हैं। तो आप पूरा लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। और यहां पर प्रतिबिंब का साइज है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, क्लियर है। और यहां पर प्रकृति इस तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना नंबर का था मैं देख लेता हूं, 5 नंबर का, यानी कि आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। किसी का हिम्मत नहीं है कि थोड़ा सा भी काट सके। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और समझने के लिए लाइव क्लास को ज्वाइन करिए और सभी वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप अच्छा से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे।